श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। भागवत में वक्ता विरक्त होना चाहिए, वैष्णव विष्णु का भक्त होना चाहिए, विप्र मात्र ब्राह्मण को ही कथा करने का अधिकार है। दृष्टांत कुशल यानी उदाहरण देने का तरीका आना चाहिए, धीर होना चाहिए, निष्प्रिय लोलुपता नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की लोलुपता, अनेक धर्मों में पड़ा नहीं हो, स्त्री लंपट न हो, ऐसे विद्वान का पसंदगी करना चाहिए। पाखंडी विद्वान कभी नहीं करना चाहिए। और एक विद्वान ऐसा जो 18,000 श्लोकों को 7 दिन में पठन कर सके। विघ्न विनाश के लिए गणपति का पूजा करना चाहिए। कथा वाले यजमान को 7 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भूमि पर शयन करना चाहिए। पत्रावली में खाना चाहिए। दूषित अन्न का त्याग करना चाहिए। काम, क्रोध, मद, दंभ, मान, मत्सर और लोभ, मोह, देश का त्याग करना चाहिए। 7 दिन किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। अभिमान नहीं करना चाहिए। दिखावा नहीं करना चाहिए। वेद, वैष्णव, ब्राह्मण, गुरु, राजा और सत्पुरुष का निंदा नहीं करना चाहिए। कथा के अंत में हवन करना चाहिए। दशम स्कंद के एक एक श्लोक की आहुति देना चाहिए अथवा गायत्री मंत्र से यानी कि हवन करना चाहिए या हवन का सामान ब्राह्मण को देना चाहिए। और कह रहे हैं कि सनकादियों ने कहा, नारद हम लोगों को सप्ताह विधि बताई पर ये सुनना है, कहो। ये बात चल रही थी, तभी धीरे धीरे गान करते हुए वहाँ पर सुखदेव जी प्रकट हो गए। सुखदेव जी चलते चलते भागवत की कथा करते रहते थे। वो कह रहे हैं भागवत कल्प वृक्ष का फल है, इसमें रस में अमृत भरा हुआ है। ये कथा पृथ्वी पर ही है। भगवान व्यास जी ने इसकी रचना की है। इसमें निष्काम धर्म के बारे में बताया गया है। इसका श्रवण तीनों तापों को मिटा देता है। ये मत भागवत पुराणों का तिलक है। भागवत वैष्णव का धन है। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य को प्रकाशित करता है। सुखदेव जी कह रहे हैं कि वहाँ पर प्रहलाद, बलिराजा, उद्धव, अर्जुन आदि भगवान वहाँ पर प्रकट हो गए। भगवान आसन ग्रहण किया, उसके सामने मंडली बैठ गई, कीर्तन करने लगे। प्रहलाद कीर्तन करने में चपल थे, फुर्तीला, इसलिए उन्होंने करताल ली। उद्धव कांसा की झांझ ली। बीड़ा नारद जी ने ली और संगीत के जानकार अर्जुन गाना शुरू कर दिया। सनकादिक बीच में खड़े होकर जय हो की मुद्रा करने लगे। भक्ति और वैराग्य नट की तरह नाचने लगे। भगवान प्रसन्न हुए, तब मांगने के लिए किताब कीर्तनकारों ने कहा कि हे सूत जी कह रहे हैं जहाँ हम लोग आपकी कीर्तन करें वहाँ आप प्रकट हो जाएं। सूत जी कह रहे हैं भगवान स्वधाम जाने के 30 वर्ष बाद भादों के सुद 9 दिन सुखदेव जी ने किया। उसके बाद 170 वर्ष बाद तक नहीं हुआ। कली के 200 साल तक के बाद आषाढ़ सुद 9 को गोकर्ण ने धुंधकारी को सुनाया। उसके बाद 30 वर्ष बाद 230 साल बाद कार्तिक सुद 9 के दिन सनकादिक ने नारद जी को सुनाया। यहाँ पर महात्म खत्म हो रहा। अब आगे जो है पहला अध्याय, पहला स्कंद अधिकार लीला शुरू करोगे। मेरे मित्रों मेरे साथ बने रहिए। आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।